साउथ अफ्रीका सीधे इंटरनेशनल कोर्ट चला गया है। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में अब दुनिया भर के देश जो हैं वो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में याचिका दायर की और कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल नरसंहार, जेनोसाइड शब्द इस्तेमाल किया, नरसंहार 20,000 फिलिस्तीनियों के हत्यारा है और उस पर केस चलना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में व्यस्त है, पूरी दुनिया में जहां खुशियां हैं, वहीं इसी दुनिया के एक हिस्से में मातम है, गम है। लोग अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को, महिलाओं को खाना नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए कि इजरायली सैनिक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मैं आया था गजा पट्टी बच्चों को मारने, फिलिस्तीनी बच्चों को मारने, लेकिन कोई बचा ही नहीं है तो मैंने महिलाओं को मारा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह का जेनोसाइड किया है इजराइल ने, और इसका नतीजा है कि दुनिया के तमाम देश अब सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खाड़ी देशों की अंतिम चेतावनी है, आज 31 दिसंबर है और आज अंतिम चेतावनी है कि अमेरिका इस युद्ध से हाथ खींच ले, वरना उसको बुरा अंजाम भुगतना होगा। वहीं ईरान ने इराक के अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं और आज साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन खबर इससे भी बड़ी है। इससे बड़ी इसलिए है कि बेंजामिन नेतन्याहू, एक तानाशाह जिसे राष्ट्रवाद के नाम पर, अपनी सत्ता बचाने के नाम पर उसने देश को युद्ध में धकेल दिया, अब उसकी पोल पट्टी खुल रही है और हिजबुल्लाह का सामना करने में संकल्प की कमी के मुद्दे पर सोचिए, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो सीधे सीधे मिसाइल मार रहे हैं इजराइल में, और अब वो कहां कहां हमला करेगा। आपने गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन पर हमला कर रखा है, क्या आप यमन पर भी हमला करेंगे? क्या आप लेबनान पर हमला करेंगे? क्या आप ईरान पर हमला करेंगे? तो आपको कोई छोड़ेगा? तो सोचिए, इस युद्ध में पूरी दुनिया और खाड़ी देश तभी तक चुप है जब तक इजराइल किसी और दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करता। अगर इजराइल ने गलती से भी लेबनान, ईरान या यमन पर हमला किया तो पूरा खाड़ी देश उन पर टूट पड़ेगा। और खबर यह है कि अंदर खाने की बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल में दो फाड़ हो चुका है और उसके मंत्रिमंडल के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया है, अपने ही सेना को मौत के मुंह में धकेल दिया है, अपने ही नागरिक को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन सोचिए, एक तानाशाह किस हद तक जा सकता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये दुनिया जान गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इजराइल को युद्ध में धकेल दिया और निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। साउथ अफ्रीका इसके खिलाफ चीफ जस्ट जो दुनिया का इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है, जहां से न्याय होता है, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट पहुंचा है और वहां उसने जेनोसाइड का, मानवीय नरसंहार का केस दर्ज कराया है। वहीं साउथ अफ्रीका ने पहले भी कहा था कि जो भी लोग जो अफ्रीकन नागरिक हैं और अगर वो इजराइल के पक्ष में लड़ रहे हैं गजा पट्टी में, तो हम उन पर केस दर्ज कराएंगे, उनका पासपोर्ट रद्द करेंगे। खबर आ रही है कि भारत से 1 लाख लोग मांग रहा है इजराइल। सवाल है कि कौन जाएगा? भक्तों के अलावा तो और कोई इस नरसंहार में शामिल नहीं होगा। तो एक एक करके खबर बता रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजराइल में तुलवा सेटलमेंट पर मिसाइल दागी, इलाके को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो सोचिए, गिन गिन कर जहां इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं गजा पट्टी में, वहीं हिजबुल्लाह के मिसाइल अब सीधे सीधे इजराइल पर आक्रमण कर रहा है। अल कासम ब्रिगेड ने सुतहा विस्फोटक उपकरण और अल यासीन 105 गोलों से AI तूफान और अल दराज क्षेत्र में 5 IDF वाहनों को निशाना बनाया है। ये बात साफ हो गई है कि जमीनी लड़ाई में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस फाइटर IDF के मुकाबले कम मारे जा रहे हैं। आज मध्य खान यूनिस और खौजा के दिल दहला देने वाली जंग में इजराइल अभी तक अपने मृत गिन रहा है। सोचिए, मृत गिन रहा है। वहीं रेसिस्टेंस फाइटर सुरक्षित अपने बेस वापस आ गए हैं। एक दिन में सैकड़ों IDF इजराइल के सेना के जवान मारे जा रहे हैं। IDF ने उत्तरी गजा, मध्य गजा में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस द्वारा मारे गए अपने 2 और अधिकारियों की मौत की बात स्वीकार की है। और अल कासम और मुजाहिदीन ब्रिगेड ने सैम 7 मिसाइल से गजा अल जैतून में एक IDF प्राचे विमान को निशाना बनाया। तो सोचिए,
प्राचे नाम का हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। उनके पास अब रूस के हथियार पहुंच रहे हैं, ऐसे पहुंच रहे हैं रॉकेट लॉन्चर जो कंधे पर रख के चलाया जाता है और सीधे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा खान यूनिस में आईडीएफ के वाहनों और सैनिकों की 2 सभाओं पर मोटार गोले से बमबारी की है। एक दूसरी घटना में अल कसम लड़ाकों ने एआई तूफा में आईडीएफ विशेष बल को विस्फोटक उपकरणों, गोलों और मशीन गनों से सामना किया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। गाजा पट्टी पर क्रूर इजरायली आक्रमण का 86वां दिन है, 86 डे है ये, 86वां दिन। पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा में फिलिस्तीनी परिवारों के खिलाफ 12 नरसंहार किए, जिसमें 150 शहीद और 286 घायल हो गए। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली आक्रमण में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,822 बताई जा रही है। शहीद हुए और 56,541 घायल हुए। तो सोचिए, जो निर्दोष फिलिस्तीनी हैं उनके मरने वालों की संख्या 22,000 हो गई है। वहीं 10,000 सेना के जवान इजराइल के मारे गए हैं। लगभग आंकड़ा ये है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल कतीबा क्षेत्र में आईडीएफ टैंक को विस्फोट से उड़ा दिया है। गजा गवर्नमेंट की 10वीं स्ट्रीट धुरी पर रेसिस्टेंस ने आईडीएफ वाहनों की एक श्रृंखला पर कई मोटार गोले दागे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और गोलानी ब्रिगेड कमांडर ने बताया कि इजराइल क्यों हार रहा है। सोचिए, गोलानी ब्रिगेड इजराइल का सबसे ताकतवर आर्मी था, वो युद्ध से भाग चुका है। इजराइल हेब्रू वल्लाह की वेबसाइट से बात करते हुए आईडीएफ गोलानी ब्रिगेड कमांडर ने कहा कि गजा युद्ध क्षेत्र में हम अपनी ओर भारी गोलीबारी से आश्चर्यचकित थे। हमें गोलीबारी के स्रोत का पता नहीं था। हम में से कई मारे गए या घायल हो गए। मैंने सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक मृतकों और घायलों को बाहर नहीं निकाला जाता वे आगे न बढ़ें। कमांडर ने आगे कहा, सुजैया में लड़ाई बहुत कठोर और दिमाग की लड़ाई थी। हमें विस्फोटक उपकरणों से सावधान रहना था। लड़ाके हमारी सेना में सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थे, हमारा इंतजार कर रहे थे, खजूर खा रहे थे और पानी पी रहे थे, और वे हमारे प्रवेश का इंतजार कर रहे थे ताकि हमें खत्म कर सके। कुछ दिन पहले गिलानी ब्रिगेड भारी नुकसान झेलने के बाद गजा पट्टी से हट गई है। तो सोचिए किस तरह से घात लगाकर जो है हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं। और यमन ने लाल सागर में एंटी शिप मिसाइल से मशरक जहाज पर हमला किया है। जिस जहाज पर हमला किया गया वह इजराइल के हफिया बंदरगाह की ओर जा रहा था। तो सोचिए, यमन के लड़ाके एक भी पानी के जहाज को इजराइल के बंदरगाह पर जाने नहीं दे रहे हैं। एक और जहाज को आग के हवाले कर दिया है। तो पूरी तरह से इजराइल के गैस, मतलब जो सांस लेने की नली होती है ना, उसको काट दिया है। न हथियार आ सकता है, न रसद आ सकता है, न उनके बिजनेस चल सकते हैं। इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस नरसंहार की। तुल्केराम में जकात अस्पताल के पास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ पैदल बल को नीचे निशाना बनाया है। इजरायली सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि हो चुकी है। ये तमाम जेनिन और तुल्केराम के बाद अल-खिल्ल में भी संघर्ष हो चुका है। ये सारी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और 31/12 वेस्ट बैंक की लड़ाई जेनिन के बाद तुल्केराम में भी शुरू हो चुकी है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की तुल्केराम ब्रिगेड ने यहाँ मोर्चा संभाला है। आईडीएफ D9 सैन्य वाहन उड़ा दिया गया है। आईडीएफ नॉर्थ शम्स पर हवाई हमला कर रही है। आईडीएफ ने थाबत टैबलेट हॉस्पिटल घेर रखा है, पर रेसिस्टेंस भारी विस्फोटकों से काउंटर अटैक कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों पर फिर आईडीएफ ने हमला किया। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की जेनिन ब्रिगेड आईडीएफ के संघर्ष में लगी है। जेनिन की लड़ाई गजा से अलग है। यहाँ सुरंगों की जंग नहीं है, बल्कि शहर की तंग गलियों और मार्गों में लुक छिप पर छापामार युद्ध चल रहा है। तो सोचिए किस तरह से लगातार हिजबुल्लाह ने इजराइल के भीतर हर्ज अध्यातिर मिलिट्री साइट पर लेबनान से हमला किया है। वहाँ आईडीएफ की सैनिक सभा चल रही थी। हमले में इजरायली सोल्जर्स मारे गए और घायल हुए हैं। तो 3 मोर्चे पर संभाला हुआ है। सोचिए किस तरह से। एक मोर्चा है समुंदर का, जिसको यमन ने संभाल रखा है। एक मोर्चा है आकाश का, जिसको लेबनान ने संभाल रखा है, हिजबुल्लाह ने। और एक मोर्चा है धरती का, जिसको हमास ने संभाल रखा है। वेस्ट बैंक में हमास लड़ाका जिस रन ओवर ऑपरेशन में आईडीएफ सैनिकों को घायल किया और जिसे इजरायली सैनिकों ने पीठ में गोली मारी, उसका नाम तयूसुर अबी तैमहा है। मस्जिद में इमाम था। उसका पूरा वीडियो अब सामने आया है, जिसमें शहीद होने से पहले उसने सर्वशक्तिमान अल्लाह को याद किया। तो सोचिए, इजराइल चाहता था कि वो शख्स गिड़गिड़ाए, रोए, भीख मांगे अपनी ज़िंदगी का, लेकिन उस शख्स ने शानदार तरीके से अपनी मौत को चुना। और हिजबुल्लाह ने इजराइल के भीतर जो हमला किया, वो सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये बड़ा अपडेट है। 31 दिसंबर आज लास्ट अल्टीमेटम है और
साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट पहुंचा है और वहीं लगातार लेबनान, हूती और हमास के लड़ाके इजरायली फौजों को जहां हमास गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में मार रहा है, लेबनान मिसाइल दाग रहा है इजराइल पर और हूती के लड़ाके समंदर में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो सोचिए, 31 दिन बाद ये भी खबर है कि इजराइल के मंत्रिमंडल में फूट पड़ गई है और अब इजरायलियों को लगने लगा है कि उसे अपनी सत्ता बचाने के लिए एक तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में धकेल दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।